हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 17 में डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी पर, यानी वेस्पर थ्योरी पार्ट 4 पर। इससे पहले हम लोग ने ए बी 2 से ए बी 5 के केस डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग इस लेक्चर में ए बी 6 और ए बी 7 के केस डिस्कस करेंगे और फिर एक बार समरी के फॉर्म में हम लोग ए बी 2 से ए बी 7 तक के सारे केस एक साथ देखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ए बी 6 से। ये देखिएगा, ए बी 6 के बारे में जैसे आपको मालूम है कि ए बी 6 केमिकल, जैसा मैंने पिछली बार भी आपको मॉडल से दिखाया था, ए बी 6 केमिकल के बारे में आपको मालूम है कि 1, 2, 3 और 4 चार प्लेन पर होता है और 1 और 2 अपोजिट में, कोई भी दो, यानी कि इसको इसलिए इसका नाम रखा था स्क्वायर बाई पिरामिडल, या इसी को ऑक्टाहेड्रल भी कहा था। ये हम लोग ने इससे पिछले लेक्चर में देख लिया, स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब उसी का केस देखिएगा, तो मैंने लिख दिया बॉन्ड पेयर 6 लोन पेयर 0, तो ए बी 6 है, इसको कह रहे स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब ए बी 6 में ए बी 5 ई यानी 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ए बी 4 ई 2 यानी 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? तो सबसे पहले ए बी 5 ई के स्ट्रक्चर बनाते। ए बी 5 के ई के स्ट्रक्चर में 5 बॉन्ड पेयर देखिए, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पर लोन पेयर रख दिया, एक इसी के अपोजिट में ये रख दिया, उसके बाद एक लोन पेयर इधर रख दिया, या इधर रख दिया, या इधर रख दिया, या इधर इधर। इतने सारे स्ट्रक्चर्स मैंने बना दिए हैं आपके लिए, मतलब ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है या कौन सा स्ट्रक्चर 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर में रखा जाएगा, ये आपको डिसाइड करना। तो जैसा हमने आपको बताया कि वही बॉन्ड स्टेबल होता है, वही केमिकल स्टेज जिस पर रिपल्शन कम से कम हो। अब आपको एक चीज बता दें कि आपने यहाँ पर अलग अलग फॉर्म में, तो सबसे पहले देखते हैं कि आपने लोन पेयर को कहाँ कहाँ रखा, एक्सियल नहीं तो एक्सियल पर या इक्वेटोरियल पर। तो पहली बात तो ये है, ए बी 6 में एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता है, सारे के सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया सब एक जैसे लेंथ के हैं। एक्सियल इक्वेटोरियल वर्ड अभी ए बी 6 से पहले सिर्फ एक ही जगह पर इस्तेमाल किया है, वो ए बी 5 में। ए बी 5 के अलावा कहीं पर भी एक्सियल इक्वेटोरियल वर्ड इस्तेमाल, इसमें सारे बॉन्ड बराबर हैं। मैंने कहा ना कि आप जैसे जिस तरीके से देखेंगे 4 प्लेन में होगा, एक ऊपर और एक नीचे होगा। चलो अब देखते हैं। अच्छा, ये तो मालूम है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ 180 पर है, ये भी दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट 180 पर, ये भी एक दूसरे के साथ अपोजिट है तो 180 पर। अब ये देखिएगा, ये दोनों 180 पर इस स्ट्रक्चर में, ये भी दोनों 180 पर, और एक लोन पेयर एक बॉन्ड से 180 पर। पहला स्ट्रक्चर भी है। दूसरे स्ट्रक्चर में 180 180 और लोन पेयर के साथ 180, यानी कि दोनों एक जैसा। देखने का तरीका सिंपल है, आप साइड वगैरह कुछ मत देखिए। यहाँ भी देखिए 180 180, एक लोन पेयर बी के साथ 180, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, एक लोन पेयर के साथ बी 180, यहाँ 180, यहाँ 180, एक लोन पेयर बी के साथ 180। उसके साथ यहाँ पर भी 180, ये 180, एक लोन पेयर इसके बी के साथ 180, ये हो गया। इसके बाद लोन पेयर बी के साथ 180, ये 180 और ये 180। ये इतने सारे फॉर्म में, यानी सब में वही केस है, दो 180 पर है और एक लोन पेयर बी के साथ 180 पर है। तो ये आपके पास इतने केसेस हैं, लेकिन हमने कहा कि सारे केस बराबर यानी इक्वल यानी आइडेंटिकल है, मतलब उनमें कहीं पर भी लोन पेयर रखो, उनमें सबको एक जैसा ही कहोगे। अब इनके अकॉर्डिंग लोन पेयर को लेकर के तो आप बोलोगे एक जैसा तो दिख नहीं रहा, तो हम ऐसा करते हैं कि आपको इस वाले केमिकल का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। चलो हम इसको, क्योंकि आपको मालूम है कि प्लेन में 4 को लेना था, चलो 4 को प्लेन में ले लिया। इस वाले में भी देखो 4 को प्लेन में ले लिया, इस वाले में भी 4 को प्लेन में ले लो, तो थोड़ा आपको विजुलाइज करने में आसानी होगा। देखो प्लेन में ले लिया,
इस वाले में भी 4 को प्लेन में ले लो, ये देखो ये प्लेन में ले लिया। इस वाले में भी आप क्या करोगे, 4 को प्लेन में ले लो, तो 4 को प्लेन ऐसे ले लो, ये देखो 4 को कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले में भी इसको 4 को प्लेन में ले लो, ये देखो ऐसा। इस वाले में भी 4 को प्लेन में ले लो। अब देखो सब एक जैसा है ना, सब में 4 आपके पास प्लेन में और एक अपोजिट में। तो अब बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर में जैसे आपको मालूम है कि 4 था इस तरीके से, ये 4 ऐसे, और यहाँ पर इस तरीके से 4, और एक इसको ऐसे दिखा दे, एक ऊपर और एक इसके नीचे, तो ये हो गया ना पिरामिडल। तो इसको हम लोग कहते थे स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल था ना, एक स्क्वायर के पीछे एक ऊपर एक नीचे। अगर एक लोन पेयर यानी पीछे लोन पेयर है तो आपके पास टोटल आइटम 5 ही है, तो 5 का मतलब क्या हुआ, तो एक पिरामिडल हट जाएगा, तो इसको कहेंगे स्क्वायर बाई पिरामिडल के यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल। देखिए है ना, इस वाले में स्क्वायर एक ऊपर एक नीचे होता जैसे ये वाला था। अब हम लोग इसमें कहेंगे एक लोन पेयर के हटने के बाद, जैसे इसको बोले स्क्वायर बाई पिरामिडल, अब क्या बोलोगे, एक हट जाएगा तो स्क्वायर पिरामिडल बोलोगे। यानी इसका शेप जो होगा AB5 के लिए बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 1, शेप क्या बोलेंगे, तो शेप बोलोगे स्क्वायर पाई पिरामिड के यहाँ सिर्फ क्या बोलोगे, पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ये ध्यान रखिएगा AB5E में। यानी कि अगर मैंने ले लिया BRF5 का स्ट्रक्चर, BRF5, ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितना होता, 7 होता ना, 2 3 4 5, एक लोन पेयर। तो चलो ये बॉन्ड बना दो, ये तो लुईस स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब आप देख सकते हैं इसको ए मान लो Br को, अब 5 ये हो गया फ्लोरीन, तो ये AB5 और ये E हो गया। तो इसका मतलब सही स्ट्रक्चर इसका जब बनाओगे तो ये ऐसा आ जाएगा। चलो हम लोग यहाँ पर 5 फ्लोरीन को ऐसे रख दें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी IIT में आया है, वो आपसे हम डिस्कस करेंगे। आज कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन पर ही डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया BRF5 का स्ट्रक्चर, इसका क्या बोलोगे, स्क्वायर बाई स्क्वायर पिरामिडल। अब AB4E, अब लोन पेयर को तो आपको बताया कि लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा, तो लोन पेयर दूसरे लोन पेयर से दूर रखना है। तो देखो ये 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री पर है ना, ये 180 पर, तो ये ज्यादा सही है। तो ये बताओ अब कैसा हो गया, जब इनमें से दोनों लोन पेयर हटा दोगे, यानी ये स्क्वायर में 2 लोन पेयर था, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों हट जाए तो अब कैसा दिख रहा है आपको, स्क्वायर दिख रहा था, और ये प्लेन पर भी है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर प्लेनर, यानी लोन पेयर ऊपर रख लो और एक उसके नीचे रख लो। तो इस हिसाब से जब AB4E2 हो जाएगा, तो ये देखिए ये बना दो इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर, यानी कि ये AB4E2 का स्ट्रक्चर है। यहाँ इनमें से कोई भी ले लो, तो मेन स्ट्रक्चर इसका ये है, बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 2। शेप आपने क्या बता दिया, शेप हो गया स्क्वायर प्लेनर। XCF4 एक्स का एग्जाम्पल है, तो जेनॉन के आउटर मोस्ट में कितना होता, 8 होता। पहले इसका ये लिख दो 8, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 और 4, ये बॉन्ड बन गया। अब देखो जेनॉन के पास कितना बचा, जेनॉन के पास 2 लोन पेयर बचा, तो ये लोन पेयर 2 हो गया, और कितने आइटम है सराउंडिंग में, 4, तो ये हो गया ना AB4E2। तो आप इसका ये लुईस स्ट्रक्चर है, तो अगर इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा दिखेगा, ये देखो ऐसा, ये पहले स्क्वायर बन गया,
और ये देखो ये बना दिया लोन पेयर। तो ये हो गया इनका स्ट्रक्चर। ये एक CF4 का स्ट्रक्चर है, स्क्वायर प्लेनर। अब नेक्स्ट में हम लोग आते हैं AB7 पर। AB7 के बारे में स्ट्रक्चर में भी देख ही लिया हम लोग ने। उसका स्ट्रक्चर जो था पेंटागोनल बाइपिरामिडल था, 5 प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। अब AB7 का 2 केस है, AB6E यानी 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, और दूसरा AB5E2 यानी 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं बॉन्ड पेयर 6 और लोन पेयर 1। अब इस स्ट्रक्चर में आपके पास ऑप्शन देखिए क्या है कि पहला केस तो ये है कि ये 5 है, ये ऐसा, ये 5 ले लो, 5 को रख दो प्लेन में, ठीक है, और एक ऊपर और एक नीचे, ये हो गया टोटल 7। एक ऊपर और एक नीचे, तभी तो है ना पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अभी हम पेंटागोनल बाइपिरामिडल की बात कर रहे हैं लोन पेयर इसके बाद। अब देखिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो गया, यहां तक क्लियर है। लोन पेयर की बात हो रही, तो सबसे पहले लोन पेयर मैंने अगर यहां ले लिया इस पोजीशन पर, ऊपर एक नीचे है, एक्सियल 2 ही है ना, इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल होगा, मैंने कहा ना एक्सियल इक्वेटोरियल AB5 और AB7 में होगा। तो ये वाले जो लोन पेयर हैं, इसके पीछे वाला जो बॉन्ड है उसके साथ कितने पर है, 180 पर है, 180 पर है। तो आपको कहा कि लोन पेयर 120 और उससे ज्यादा वाले एंगल पर इफेक्ट नहीं करता। तो वो इस लोन पेयर से पीछे वाला एक जो बॉन्ड है इसके, वो बच रहा है, यानी उस पर रिपल्शन नहीं हो रहा। लेकिन बाकी जो है, जो 5 बॉन्ड आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सब कितने पर है, 90 डिग्री पर। यानी 5 बॉन्ड इफेक्ट हो रहे हैं अगर आपने लोन पेयर को एक्सियल पर रख दिया। पहली बात ये। चलो, अगर आप यहां पर क्या कर रहे हैं कि लोन पेयर को उठा करके इधर रख दें इक्वेटोरियल पर, ठीक है, तो एक ऊपर और एक नीचे। तो आपको मालूम है कि ये वाले जो इक्वेटोरियल वाले हैं वो एक्सियल वाले के साथ कितने एंगल पर होंगे, सारे के सारे एक्सियल वाले के साथ 90 डिग्री पर होंगे। तो ये लोन पेयर इक्वेटोरियल पर है तो वो इसके साथ भी 90 डिग्री और नीचे वाले के साथ भी 90 डिग्री, यानी एक्सियल बॉन्ड को ये डिस्टर्ब कर रहा। पहली बात तो ये, तो एक्सियल बॉन्ड दोनों के दोनों डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये वाले बॉन्ड तो 72 पर है, ये भी डिस्टर्ब होंगे, ये वाले बॉन्ड 72 पर है, ये भी डिस्टर्ब होंगे। अब ये वाला बॉन्ड इस लोन पेयर से बताओ कितने पर है, 72, अब फिर 72 यानी कि 144, तो ये वाला 144 होगा। अब ये 72 तो ये कितने पर होगा, 144। तो इस लोन पेयर से ये 2 बॉन्ड बच गए हैं, यानी कि ये डिस्टर्ब नहीं हो रहे। तो अब देखिए, लोन पेयर को अगर एक्सियल पर रख रहे थे तो सिर्फ पीछे वाला बॉन्ड ही बच रहा था, यानी 5 डिस्टर्ब हो रहा था। लेकिन लोन पेयर को जब इक्वेटोरियल पर रखते हैं तो उस केस में आपके पास 2 बॉन्ड बच रहे हैं, यानी कि यहां पर रखना ज्यादा सुटेबल है, यानी कि इस जगह पर रिपल्शन से 2 बॉन्ड बच रहे हैं, यानी कि ज्यादा रिपल्शन एक्सियल पर रखने से होगा। इसलिए हम लोग एक्सियल पर लोन पेयर को ना रख करके इक्वेटोरियल पर रख देंगे। तो यहां पर ये हुआ AB6 से E का। तो आपके पास लोन पेयर ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है। तो हम लोग ने कहा कहां पर रखेंगे, तो लोन पेयर को यहां पर ना रख करके इस फॉर्म में रख दिया। अब जैसे लोन पेयर को इक्वेटोरियल पर रख दिया तो आपको प्लेन में पहले 5 बॉन्ड थे, अब प्लेन में कितने बॉन्ड होंगे बताओ, एक बॉन्ड हट गया ना। इक्वेटोरियल में प्लेन में पहले 5 थे, एक हट गया। अब बताओ ये कैसा दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए लोन पेयर को भूल जाओ, बोलोगे ये तो स्क्वायर बाइपिरामिडल दिख रहा, ऑक्टाहेड्रल। हाँ ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल ही है, लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पर बीच में एक लोन पेयर भी है। तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को
थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, यानी कि वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इस हिसाब से इस केस में जो शेप होगा उस शेप को हम लोग ऑक्टाहेड्रल ही कहेंगे, लेकिन यहां पर लिखेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर तो इक्वेटोरियल पर ही होगा। और इस तरीके का रहता है ऐसे करके कैप टैप का, इसलिए इसका नाम है कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। दोनों नाम समझिएगा। AB6E में लोन पेयर इक्वेटोरियल पर है, इसलिए इसका नाम, शेप इसका जो है कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी कहेंगे। तो उस केस में AB6E में लोन पेयर को आप कहां रखने वाले हैं? तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पर है, इक्वेटोरियल पर लोन पेयर रखने पर ऑक्टाहेड्रल का डिस्टॉर्टेड फॉर्म बनेगा, इसलिए इसका शेप AB6E का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल कहेंगे। एग्जाम्पल आपको यहां पर दिखा दें HCF6 का। तो HCF6 में आपसे 1 2 3 4 5 6 xenon के आउटर मोस्ट में 8 होते हैं, तो 6 तो बॉन्ड बना लिया, तो एक बच गया, तो हो गया ना ए हो गया ये B6E, तो ये हो गया xenon, ये ऐसा, ये हो गया F, 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 और ये लोन पेयर यहां पर रख दो। तो ये हो गया HCF6, है ना। तो ये हो गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट में अब आपके पास दो लोन पेयर हो, तो दो लोन पेयर, तो दोनों लोन पेयर को दूर रखोगे। ये 72 पर है, ये 90 पर है, और ये 180 पर। तो ये आपको सबसे पहले बॉन्ड की रिपल्शन तो बाद में देखेंगे कि कितने बॉन्ड को डिस्टर्ब कर, सबसे पहले लोन पेयर को ही दूर रखना होगा। तो उन दोनों जगह पर लोन पेयर की पोजीशन में रिपल्शन 90 डिग्री 72 बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सबसे मेन चीज ये। तो उस केस में लोन पेयर अगर इस तरीके से रखा हो तो बॉन्ड बताओ प्लेन में कितना, 1 2 3 4 5, यानी कि अगर लोन पेयर एक दूसरे के अपोजिट है, लोन पेयर अपोजिट है, तो बताओ प्लेन में कितने बॉन्ड बच गए? लोन पेयर एक्सियल पर है तो 5 ना। तो अब इसको क्या बोलोगे? पेंटागोनल प्लेनर। ये पेंटागोनल बन गया, 5 के 5 प्लेन पर है, ठीक है ना। एक ऊपर लोन पर, एक नीचे लोन पर, तो ये पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगा जब AB5E2 हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल लिखा मैंने HCF5 का। एक्सी यानी जेनॉन का एक माइनस है, तो इसका मतलब क्या है कि जेनॉन के पास 8 होता है, जिसमें 5 बॉन्ड बन लिया, 3 यहाँ पर आपके पास है, एक बाहर से आ गया, माइनस है, यानी कि इस वाले केमिकल में टोटल आपके पास लोन पेयर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये 5 बॉन्ड तो ऐसे रख लो, 2 लोन पेयर अपोजिट कर दो, ये हो गया शेप। इसका बताओ क्या हो गया? ये देखो शेप इसका हो गया ये इस तरीके का, ये हो गया पेंटागोनल प्लेनर, है ना, सेम प्लेन पर। तो ये हो गया आपके पास सारे स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से समरी के फॉर्म में देख लें। सबसे पहले टाइप AB2 का लीनियर शेप, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, ABE यानी कि लीनियर। मैंने कहा कि 2 आइटम है तो लीनियर ही होगा। AB3 ट्राइगोनल प्लेनर, BF3 हो गया। इसका केस देखिए सेम जैसा स्टार है, तो AB2E पेंटा पेंट या एंगुलर SO2 का एग्जाम। AB4 का केस देखिए मैंने ग्रीन लिखा हुआ है, तो एक केस तो यहाँ पर CH4 टेट्राहेड्रल है। दूसरा केस देखिए ग्रीन वाले में यहाँ नहीं, इसके बाद यहाँ पर AB3E, तो इस केस में ये पिरामिडल होगा, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर।
नेक्स्ट केस में AB2E2, यानी कि आप यहां पर भी देख सकते इस वाले में भी बेंट या एंगुलर H2O। AB5 का केस देखिए, यहां पर सब में एक जैसा स्टार है, AB5, AB4E, AB3E2 और AB2E2, ये इतने केस AB5 के। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एक लोन पेयर होता था तो C100, 2 लोन पेयर टी शेप, 3 लोन पेयर में लीनियर, तो AB5 का 1, 2, 3 केस। PCl5, SF4, ClF3, और यहाँ पर I3 माइनस को आप यहाँ पर I2 माइनस भी कर सकते हैं, ऐसे लिख दो, यानी कि AB2। तो यहाँ पर आयोडीन के पास 3 लोन पेयर हो जाएगा। AB के बाद यहाँ पर है AB6 वाला केस। ये देखिए AB6 ऑक्टाहेड्रल SF6 है। अभी हम लोग ने देखा कि AB5E में स्क्वायर पिरामिडल होगा, जो BRF5 का एग्जांपल दिया था। AB4E2 में स्क्वायर प्लेनर था, जो XCF4 का एग्जांपल दिया था। AB7 हम लोग ने देखा पेंटागोनल बाइपिरामिडल IF7। AB6E डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या अभी लिखा कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, XCF6 था। और AB5E2 पेंटागोनल प्लेनर, XCF5 माइनस। तो ये हो गया आपके पास वेस्पर थ्योरी की पूरी एक जगह पर समरी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आ जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।